और दोस्तों ये आता है मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स देखने को मिलता है। मैट्रिक्स का काम, टॉकबैक का काम, ये जो टॉकबैक रहता है पीछे एक माइक्रोफोन का आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसका जो काम है, ये सारे चीज़ें के बारे में हम थोड़ा धीरे धीरे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि ये जो मिक्सर है ना, एनालॉग जो सीरीज़ है, एनालॉग सीरीज़ के अंदर सबसे पसंदीदा मिक्सर जीवी सीरीज़ है हर एक साउंड इंजीनियर का, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर ही कुछ ऐसे दिया जाता है। और अगर एलेनिट की बात करें, एलेनिट के जीएल सीरीज़ में जो आता है वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक फ्यूचर दिया गया है। सिवाय आप डिजिटल में आप इक्वलाइज इससे भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसके डिजिटल में आप गेट कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो, लेकिन एनालॉग के अंदर आप गेट कंप्रेसर छोड़ के इसके अंदर जो फ्यूचर दिया गया है वो लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ लेके आया हूँ, GV4 मिक्सर। पहले मिक्सर देख लो गाइस। आज मैं लेके आ चुका हूँ GV4 मिक्सर का रिव्यू। और गाइस इसमें सिर्फ रिव्यू नहीं रहेगा, इसमें रहेगा पैनारोमिक। ये जो पैन बोलते हो ना, ये जो पैन है ये पैनारोमिक कंट्रोल होता है। एक्चुअली इसके मदद से बहुत सारे लोगों को इसका जो काम है ना, ये 90% बंदे को पता नहीं है, और जो 10% बंदे वो तो प्रो लेवल का काम करते हैं। ठीक है, उनको ये सारे चीज़ें वर्क के बारे में पता है। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है, यहाँ पर आउटपुट सेक्शन, यहाँ पर आता है म्यूट ग्रुप। म्यूट ग्रुप का काम भी बहुत लोगों को पता नहीं है। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि ये जो मेन मास्टर है, ठीक है, मेन मास्टर को छोड़ के मान लीजिए मेरा सातों माइक्रोफोन में ड्रम कनेक्ट है। ठीक है, तो 7 माइक्रोफोन को मुझे एक ही साथ एक ही फेदर से अगर डाउन करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अदर्स जो इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जो वोकलिस्ट होगा, उसका साउंड एक पॉइंट भी कम नहीं होगा, तो मैं इसको कम कर सकता हूँ। और अगर मैं ये बोलूँ कि आप लोगों को, चाहे मेरा और भी अदर्स, अगर मान लीजिए मेरा 10 चैनल में एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मतलब एक प्रोग्राम सेट है, ठीक है, और 10 चैनल में दूसरा प्रोग्राम सेट है। मान लीजिए कि मुझे 2 बैंड चलाना है आज, ठीक है, उसका कितना लग रहा है, उसका 10 चैनल लग रहा है, और दूसरे बैंड का 10 चैनल लग रहा है। मैं एक ही टाइम पर दोनों बैंड को बैलेंस करके एक ही मिक्सर से कंट्रोल कर सकता हूँ, एनालॉग के अंदर, वो भी। क्या ये थोड़ा सुनने में अजीब लग रहा है, लेकिन ये पॉसिबल है इस मिक्सर के थ्रू। ये मिक्सर नहीं है, एनालॉग में क्या है ना, ज़्यादा फ्यूचर जिस मिक्सर में आपको मिलेगा उसमें भी पॉसिबल हो जाएगा। तो चलिए ये सारे चीज़ें कैसे कर सकते हैं लाइव देख लेते हैं। दोस्तों ये आता है हमारा एक चैनल। ठीक है, चैनल के ऊपर सबसे पहले देखने को मिलता है हमें फैंटम पावर 48 वोल्ट। फिर आता है हमारा पोलैरिटी, किसी माइक्रोफोन का अगर हमें पोलैरिटी चेंज करना रहेगा तो हम इससे कर सकते हैं। फिर आता है हमारा गेन, फिर आता है हमारा हाई सेक्शन, फिर आता है हमारा हाई मिड सेक्शन, ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी काट एंड बूस्ट का ऑप्शन, ये आता है हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड का ऑप्शन, ये आता है हमारा फिर आता है हमारा लो मिड का सेक्शन। ठीक है, लो मिड के अंदर भी सेम आपको देखने को मिलेगा। ये ब्लैक जो है ये फ्रीक्वेंसी सिलेक्टेड है, और ऊपर वाला जो है ये वाइट वाला, इससे आप फ्रीक्वेंसी काट एंड बूस्ट कर सकते हो। और ये आता है हमारा बेस। ठीक है, बेस यानी लो, ये इससे आप जो भी लो काम ज़्यादा करना चाहते हो कर सकते हो। फिर आता है हमारा यहाँ पर एक स्विच देख सकते हो, ये आता है हमारा प्री इक्यू पोस्ट इक्यू। मतलब मान के चलो कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को आप ट्यून कर रहे हो तो इक्यू को ऑफ करके एक बार सुन सकते हो कितना ट्यून हुआ, फिर ऑन करके भी आप सुन सकते हो कि कितना अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बढ़िया फ्यूचर है। हर एक एनालॉग के अंदर होता ना, तो हर एक आदमी बहुत बेहतरीन तरीके से ट्यून कर सकता था। तो ये एक बहुत बढ़िया फ्यूचर है। फिर आता है हमारा 8 आक्स आउटपुट। अब इसमें मोनीटर या फिर कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, आपका मर्जी है। इसका यूज़ बहुत तरीके से आप ले सकते हो। आक्स फिश साब में भी यूज़ कर सकते हो। हर किसी का पर्पस अलग होता है, जो जैसे ऑपरेट करना जानता है वो उसी तरीके से ऑपरेट करता है ये आक्स सेक्शन को। फिर आता है हमारा पैनारोमिक कंट्रोल। नेक्स्ट आ जाता है हमारा म्यूट अनम्यूट का ऑप्शन। फिर आता है हमारा कौन सी चैनल में कौन सा आउटपुट में हमें इसका सिग्नल सेंड करना है, ये आ जाता है। फिर हमारा आता है इस चैनल का गेन लेवल, आप देख सकते हो इस चैनल में कितना गेन आ रहा है। फिर आता है यहाँ पर म्यूट ग्रुप, म्यूट 1 2 3 4 म्यूट ग्रुप देखने को मिल जाए। फिर आ जाता है हमारा PFL मतलब प्रीफिडल लिसन। आप देख सकते हो इस चैनल पर सिंपल से कितना गेन आ रहा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और AFL को आप यहाँ पर भी देख सकते हो। और AFL को प्रेस करने के बाद वहाँ पर जो हमारा मेन LED इंडिकेटर है उस पर भी सिग्नल चला जाएगा। देखो दोस्तों, अगर मान के चलो कि आपको 7 मतलब ड्राम को एक साथ करना है, ठीक है। अभी क्या है ना, अगर मान लीजिए ड्राम का जो साउंड है वो क्या है ना, ड्राम में 7 माइक्रोफोन लगते हैं। अभी ड्राम क्या है ना, थोड़ा सा लाउड चल रहा है, तो उस टाइम पे आप अगर काम करने की कोशिश करोगे ना, तो ये मान के चलो ड्राम का
ये 7 चैनल है, ठीक है, 7 चैनल। अभी आपको काम करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करके कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, आपने जो बैलेंस किया था ड्राम का, जो बैलेंस किया था उसका हाई सेक्शन, उसका किक सेक्शन, वो क्या है ना, वो ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो ख़राब ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए, मान के चलिए ये हमारा ड्राम सेक्शन है, कुछ इस तरीके से बैलेंस है। अभी क्या है ना, इसको अगर काम करना है ना, तो तुम फेदर को सही जगह पर नहीं ला सकते हो दोबारा से, एक बार बैलेंस होने के बाद। तो इसको कभी भी छेड़खानी नहीं करना चाहिए हमें, अगर ड्राम सेक्शन हमारा बैलेंस है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूँ। पहले मैं इनको अनम्यूट कर लेता हूँ। देखो, किसी भी साउंड को हमें मेन एलआर में नहीं लेना है, ठीक है, हमें मेन एलआर में नहीं लेना है। हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा ग्रुप है, ग्रुप में मान के चलो ग्रुप 1 में लेना चाहता हूँ, ठीक है। मेरा जो 7 चैनल का माइक्रोफोन है वो इस फेदर से कंट्रोल होगा, और यहाँ से ही क्या है ना, हमारा मेन एलआर में जाएगा साउंड। तो इसको क्या करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो हमारा चैनल 1 होगा वो हमारा लेफ़्ट साइड में होगा। तो सारे पैन को हम लेफ़्ट साइड में पहले तो काट लेते हैं, ठीक है। ये देख सकते हो सातों के सातों चैनल का पैन जो है मैंने लेफ़्ट साइड में काट लिया। लेफ़्ट साइड में काटने के बाद अभी क्या है ना, यहाँ पर ग्रुप जो 1 2 है, इसका जो है इसको पेस्ट कर देना पड़ेगा, ठीक है। इसको हमने पेस्ट कर दिया। इसको बोला जाता है VCA ग्रुप, एनालॉग में VCA ग्रुप और डिजिटल में DCA ग्रुप। ये आ गया। अभी इसका साउंड क्या है ना, कहीं पर भी नहीं जा रहा है, अभी सीधा मेरा इस फेदर में आ गया। अभी ये फेदर में जैसे ही मेरा साउंड आ गया, अभी मान के चलो मेरा LR में सेंड नहीं हो रहा है साउंड, सिर्फ इसके अंदर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से LR का पेस्ट कर दूँगा, और इधर से जो भी मेरा साउंड आ रहा है ना, इसको LR पे चला जाएगा। ये जो फेदर है मेरा, एक फेदर डाउन करने के बाद वहाँ पर जो 7 चैनल माइक्रोफोन है वो डाउन हो जाएगा। तो इसमें कितना ईजी होगा आप सोच सकते हो, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे ग्रुप 2 में लेना है, ठीक है, 2 में अभी तक साउंड नहीं आया, 2 में लेना है तो सिंपल से आपको पेन को इधर घुमा देना है, इधर घुमा देना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी आपका इसका साउंड रहेगा ना, वो सीधा ग्रुप 2 में चला जाएगा। अभी ग्रुप 2 में सेंड करने के लिए यहाँ से मुझे LR स्विच को पेस्ट कर देना होगा, फिर इसका साउंड LR में घुसने लगेगा। अभी इसमें आप सोच सकते हो कि कितना अच्छी तरीके से आप चला सकते हो। एक बार यहाँ पर ड्राम बैलेंस हो गया प्रॉपर तरीके से, फिर यहाँ पर कोई छेड़खानी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अदर्स जो भी इंस्ट्रूमेंट रहेगा आप उसको भी एक आप मान के चलो ग्रुप 2 में लेना चाहते हो, ग्रुप 2 में भी ले सकते हो। फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, बस सिर्फ और सिर्फ आपको पैन जो है ना, पैन को घुमाना पड़ेगा इधर उधर, तो आपका जो है ये ग्रुप 2 में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ की बात करूँ, अगर 7 माइक्रोफोन को मुझे एक ही साथ म्यूट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, म्यूट करना है, अनम्यूट करना है। देखो मैं इसको 7 चैनल को मैंने अनम्यूट करके रखा, ठीक है। मुझे म्यूट करना है तो मैं इसको म्यूट 1 दे देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये म्यूट का ऑप्शन है, म्यूट 1 कर देता हूँ मैं 7 चैनल का। ये 7 चैनल का म्यूट 1 कर दिया, और इधर से ना मैं एक साथ म्यूट करूँगा। देखो इधर से मैंने म्यूट पेश किया, इधर से मेरा म्यूट हो गया, ठीक है। अभी मैं अनम्यूट करूँगा, देखो सारे अनम्यूट हो गया। मैं इधर से ही म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ। ये आता है म्यूट 1, ठीक है, म्यूट 1 के साथ। तो क्या है ना कि मुझे एक एक करके म्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जितना चैनल हो सके उतना चैनल सेलेक्ट करके रखूँगा, फिर इधर से मैं म्यूट अनम्यूट कर सकता हूँ। ये आता है एनालॉग के अंदर ना, मतलब सबसे बढ़िया फ्यूचर। मतलब चाहे कितना भी आपका इंस्ट्रूमेंट रहे उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आप मान के चलो ढोलक का हो गया, चाहे किसी भी चीज़ का हो गया, जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है उसको आप एक ग्रुप में ले लो। जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, जितना भी आपका माइक्रोफोन वाले इंस्ट्रूमेंट है, उसको एक ग्रुप में ले लो, और वोकलिस्ट को सिंपल से ऐसे ही चैनल में छोड़ दो। तो क्या हो जाएगा ना, आपका अगर मान लो किसी वोकलिस्ट का वॉइस थोड़ा डाउन आ रहा है, तो आप फटाक से म्यूज़िक को डाउन करके उसका जो आवाज़ है उसको आप अप कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें आपका प्रोग्राम जो है ना वो एकदम बढ़िया चलेगा, मतलब सीटी का प्रॉब्लम कम आएगा। क्योंकि अगर मान के चलो मेरा यहाँ पर 24 चैनल है, 24 चैनल पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, और मैं एक एक करके कम करता जाऊँगा तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उतने में क्या होगा ना, जो भी ऑडियंस रहेगा वो इरिटेट हो जाएगा आपके ऊपर। तो ये इरिटेट ना हो इसके लिए हमें ये ग्रुप से काम लेना बहुत ज़रूरी है। एक ग्रुप हमें चाहिए ही चाहिए, भले ही आपके पास 2 आउटपुट मिल रहा हो, ये लेफ़्ट और राइट,
ठीक है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए ना, लेफ़्ट और राइट से आप मान के चलो लेफ़्ट और राइट है, ठीक है। इसके अंदर आप स्प्लिटर यूज़ करो, स्प्लिटर यूज़ करके आप ज़्यादा आउटपुट निकाल लो मेन एलर से ही, ठीक है। फिर आता है सेंटर, सेंटर से आप साफ वगैरह कुछ भी चला लो। आप ना यहाँ पर स्प्लिटर यूज़ करो, ये सबसे बढ़िया तरीका होता है, स्प्लिटर यूज़ करो। इस ग्रुप को ना आप इसमें यूज़ करो, तो आप क्या है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको ट्यून कर सकते हो, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इसको चला सकते हो। दूसरी बात, आप यहाँ पर देख सकते हो हर एक चैनल के लिए आपका यहाँ पर इंडिकेटर मिल जाता है। फिर आप जब भी यहाँ पर बैलेंस करोगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारा जो है ना, हमारा 0 dB मेंटेन नहीं हो पाता है। तो 0 dB क्यों मेंटेन नहीं हो पाता है? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कौन सा इंस्ट्रूमेंट फटाक से लाउड जा रहा है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसके ऊपर उसके हाथों में प्रॉपर गेन होता है, बहुत गेन होता है। तो इसी वजह से, ठीक है, अगर आप यहाँ पर ग्रुप से काम लोगे तो फिर ग्रुप का इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएगा आपको, हर एक चैनल पे इंडिकेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आपने 0 dB मेंटेन किया, यहाँ पर आपने 0 dB मेंटेन किया, इधर से आप अच्छा गेन, मतलब अपने हाथों से कंट्रोल कर सकते हो, सारे गेन को अलग अलग तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर मेन एलर में आप जैसे भेजोगे ना, तो उस टाइम पे आपको प्रॉपर क्लीन साउंड मिलेगा, और ये 100% के साथ आपको मिलेगा। चाहे आपके पास अगर इतना बड़े मिक्सर नहीं है, कोई भी मिक्सर है जिसके अंदर इस तरीके का ग्रुप है और इसके अंदर इस तरीके का आउटपुट का सिलेक्टेड ऑप्शन है, आप उसी मिक्सर में इस ग्रुप के थ्रू आप काम कर सकते हो। भले ही वो 16 चैनल का हो, 14 चैनल का हो, कितना भी चैनल का क्यों ना हो, ठीक है। आप इस तरीके से काम कर सकते हो, आपका काम बढ़िया चलेगा, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपको। और दोस्तों ये आता है मैट्रिक्स, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा मैट्रिक्स देखने को मिलता है। मैट्रिक्स का काम, टॉकबैक का काम, ये जो टॉकबैक रहता है पीछे एक माइक्रोफोन का आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसका जो काम है, ये सारे चीज़ें के बारे में हम थोड़ा धीरे धीरे जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्योंकि ये जो मिक्सर है ना, एनालॉग जो सीरीज़ है, एनालॉग सीरीज़ के अंदर सबसे पसंदीदा मिक्सर जीवी सीरीज़ है हर एक साउंड इंजीनियर का, क्योंकि इसके अंदर फ्यूचर ही कुछ ऐसे दिया जाता है। और अगर एलेनिट की बात करें, एलेनिट के जीएल सीरीज़ में जो आता है वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि इसके अंदर हर एक फ्यूचर दिया गया है। सिवाय आप डिजिटल में आप इक्वलाइज इससे भी बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। इसके डिजिटल में आप गेट कंप्रेसर यूज़ कर सकते हो, लेकिन एनालॉग के अंदर आप गेट कंप्रेसर छोड़ के इसके अंदर जो फ्यूचर दिया गया है वो लाजवाब है, बहुत ही बढ़िया फ्यूचर है।